अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। बेशक जिस जगह की तामीर ही जिन्नातों ने की हो, जो मुसलमानों का किबला अव्वल हो, जहाँ कई पैगंबर कई अजीम हस्तियाँ मदफून हो, ऐसी जगह अगर आज तक इजराइली यहूदियों को नहीं मिल पाई, हालांकि उन्होंने सालों कोशिश की और आज तक करते आए हैं, जबकि मुकाबला भी निहत्ते फ़िलिस्तीनी मुसलमान कर रहे हैं और हथियारों से लैस ये इजराइल है, मगर फिर भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि फिलिस्तीन और इजराइल की जंग कैसे छिड़ चुकी है। इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। हालांकि आपने देखा होगा कि 8 अक्टूबर की सुबह को हमास नाम के एक ग्रुप ने इजराइल के ऊपर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दाग दिए। तो इजराइल की इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद, इतना पावरफुल देश होने के बावजूद, इतना पावरफुल सिस्टम होने के बावजूद भी वो इस हमले को बिल्कुल भी भांप नहीं सके। यानी इजराइल की इंटेलिजेंसी ने बिल्कुल भी इसका नहीं सोचा था कि हमास जैसा छोटा सा ग्रुप उनकी नींदें हराम कर देगा। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा फुटेज दिखाने वाले हैं, एक ऐसी बात बताने वाले हैं। क्या आपको मालूम है कि मस्जिद अक्सा रात को खाली क्यों करवाई जाती है? कौन सा फरिश्ते वहां पर पहरा देने आते हैं? और सीसीटीवी कैमरे में जब देखा गया तो इसमें क्या नजर आया? सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही खास है। आप लोग इसे लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इसे पूरा जरूर देखें। दोस्तों, मस्जिद अक्सा को इजराइल भी क्यों पाना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, इसकी एक ही वजह नजर आती है और वह यह है कि अल्लाह ताला इस घर की हिफाजत खुद करता है और फरिश्ते यहाँ पर पहरा भी देते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि मस्जिद अक्सा को रात के वक्त खाली करवा दिया जाता है और किसी को वहां आने और रात में रुकने की इजाजत नहीं दी जाती। यह वह मकाम है दोस्तों जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के जरिए बनवाया था, जिसे यहूदी हकले सुलेमानी के नाम से जानते हैं। और यही वो मकाम है जहां हजरत मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोज उनके लिए जन्नत से खाना लेकर आया करते थे। और यही वो मकाम है मिराज के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मस्जिद नबी से एक ही रात में मस्जिद अक्सा तशरीफ ले आए और फिर यहाँ से आगे मिराज का सफर शुरू हुआ। दोस्तों, मुसलमानों के लिए इस मुकद्दस मुकाम में ऐसा कुछ हो चुका है जिसको तारुफ भी इंसानी अकल के लिए दुश्वार है। दोस्तों, मस्जिद अक्सा को रात को इसको खाली रखने की वजह यह है कि कुछ सालों पहले की बात है, एक शख्स जो मस्जिद निगरानी और दूसरे उम्रसार अंजाम दिया करता और रमजान के महीने में अक्सर इबादत के लिए मस्जिद अक्सा में होता था। एक दिन वो मस्जिद में बिल्कुल अकेला था और इबादत के बाद तकरीबन रात के 1 बजे वो वापस जाने लगा और मस्जिद के दरवाजे को बंद किया तो उसे अंदर से किसी की आवाज आने लगी। उसने गौर किया तो वह कुरान पाक की तिलावत की आवाज थी। उसने दरवाजा खोला, अंदर जाकर जब देखा तो मस्जिद बिल्कुल खाली थी और उसके अलावा और कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। तो फिर दोस्तों, आवाज आखिर किसकी थी और कौन तिलावत कुरान पाक कर रहा था? वो दोबारा वापस मुड़ा, दरवाजे को बंद किया तो कुरान पाक की वही आवाज सुनी। उसने फौरन दरवाजा खोला, अंदर जाकर देखा, मगर ना ही कोई वहां मौजूद था और ना ही कोई तिलावत कुरान पाक कर रहा था। उसने दरवाजा फिर से बंद किया तो आवाज दोबारा आने लगी। वह पहले तो डर गया, फिर दरवाजा खोलकर देखा और फिर अच्छी तरह से मस्जिद का एक एक कोना छान मारा, मगर उसे वहां कोई शख्स ना मिला। दोस्तों, उसका कहना है कि उस रात वह डर कर वापस घर आ गया, मगर अगली रात फिर उसके साथ ऐसा ही हुआ। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन है जिसकी तिलावत की आवाज तो आ रही है मगर वो खुद दिखाई नहीं देता। अगले रोज उसने मस्जिद के सिक्योरिटी को बताया। उन्होंने कहा, परेशान की बात नहीं है, हम अभी सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं ताकि तुम्हारा वहम दूर हो जाए। दोस्तों, जब उन्होंने रात के वक्त कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो देखते हैं कि एक नूरानी सफेद कपड़ों में बुजुर्ग है और वो नूरानी जैसे नहाए हुए हैं और कुरान पाक की तिलावत में मशगूल है। उसके जिस्म के आसपास नूर ही नूर है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वह नूर का जिस्म है, क्योंकि उनकी रोशनी से पूरी मस्जिद का ओहता रोशन था। फिर मेरे दोस्तों, उन्होंने बहुत ही
रातों की रिकॉर्डिंग चेक की तो तकरीबन सभी में ऐसा ही कुछ पाया गया, बल्कि एक रिकॉर्डिंग में तो एक से ज्यादा नूरानी मखलूक नमाज भी पढ़ती दिखाई दी। ये सारी बात इमाम मस्जिद और इंतजामिया को बताई गई और सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो इंतजामिया और इमाम मस्जिद ने यह फैसला किया कि रात के वक्त मस्जिद खाली रखी जाए ताकि फरिश्ते अपनी इबादत खुलकर कर सके और अल्लाह की जो नहीं दिखने वाली मखलूक हैं, वो जो हम इंसानों से छुपी हुई है, जिसे जिन्नात भी कहते हैं, वो भी यहाँ पर हो सकता है अल्लाह की इबादत करने के लिए आते हों। इसलिए इस मस्जिद को रात के वक्त हमें बंद करना नहीं चाहिए। एक आलिम का यह भी कहना था कि अब तक अगर इजरायली निहत्थे मुसलमान से मस्जिद ना ले पाए हैं तो यकीनन अल्लाह पाक अपने फरिश्तों के जरिए अपने घर की हिफाजत फरमा रहा है, तभी आज तक यहूदी मस्जिद अक्सा पर काबिज नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, इसी तरह मिराज के अजीम सफर में एक वाकया रोनुमा हुआ था जो कि एक पादरी ने बयान किया। वो मस्जिद अक्सा का बहुत ही बड़ा पादरी था। उसने कहा कि मेरी आदत थी कि मैं हर रात सोने से पहले मस्जिद के तमाम दरवाजे बंद कर लिया करता था। उस रात मैंने तमाम दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन बहुत ही कोशिश के बावजूद एक दरवाजा बंद ना हो सका। मैंने अपने करिंदों और तमाम हाजरीन से मदद ली, सबने अपना पूरा जोर लगाया मगर दरवाजा ना हिला। आखिर मैंने बढ़ई को ही बुलाया तो उन्होंने उसे देखकर कहा कि ऊपर की इमारत नीचे आ गई है, अब रात में कुछ नहीं हो सकता, सुबह देख लेंगे। लिहाजा हम दरवाजे का दोनों किवाड़ खुले छोड़कर चले गए। सुबह होते ही मैं वापस आया तो देखा दरवाजा बिल्कुल ठीक है, मस्जिद के पत्थर पर सुराख है और जानवर बंधने का निशान नजर आ रहा है। ये मंजर देखकर मैं समझा कि आज रात इंतहाई कोशिश के बावजूद दरवाजे को न बंद होना और पत्थर में सुराख का पाया जाना और ये सुराख में जानवर बंधने का निशान मौजूद होने हिकमत से खाली नहीं। मैंने अपने साथियों से कहा, आज रात इस दरवाजा का खुला रहना सिर्फ नबी करीम के लिए था। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी। दोस्तों, मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में मिराज बंदगी है। अजमतों और रिफतों के इस सफर में अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे और रसूल को अनगिनत इनामातों से नवाजा है। बेशक मिराज इतना बड़ा वाकया है कि उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम काबा को सैन पर फैज किया गया था। कुर्ब अपने उस इम्तहा को पहुंचा के हमें उसका इदरार भी हासिल न हो सका। फासले मिटते चले गए, दूरियां खत्म होती चली गई, हिजाबात उठते चले गए। दर्जात के इस अजीमुशान बुलंदी पर जब जलवाए अफरोज होकर अजीज और इनकसारी का पहरान उस रसूल करीम के लिए बाइसे इजाद बनाया, कुर्रे अर्जी पर वापसी हुई तो सिहाए लामका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बसरियो तहजीब वजूद शामिल था। तमाम इबादात और अहकामात ऐसे हैं जो इसी जमीन पर उतारे गए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला नमाज का खुसूसी मामला फरमाया, उसे अपने महबूब को अपने पास बुलाकर इनायत फरमाया और नमाज के मामले में अपने हबीब के बार बार माने। हजरत बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेराज के रात 50 नमाज फर्ज की गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहने पर कि उम्मत कमजोर है, उनमें कमी की गई, यहाँ तक कि 5 नमाज कर दी गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा आई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा फैसला तब्दील नहीं किया जाता और बेशक आप और आपकी उम्मत के लिए 5 नमाजों के साथ साथ 50 नमाजों का सवाब भी है। सुभान अल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज मोमिन के लिए मिराज है, नमाज तोहफे मिराज है। ईमान के बाद शरीयत का पहला हुक्म नमाज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अव्वल बार जिस वक्त वही उतरी और नबूवत करीम जाहिर हुई, उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातालीम जिब्रील नमाज पढ़ी और उस दिन तालीम हुजूर खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नमाज पढ़ी। दूसरे दिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। अभी सूरत मुज़म्मिल नाजिल नहीं हुई थी। तो दोस्तों, ईमान के बाद
پہلا حکم نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔